हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव लुसेंट का हम लोग चैप्टर नंबर 3 एसेंट हिस्ट्री का आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि किस महादेश को या किस महाद्वीप को मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो ये माना जाता है अफ्रीका महादेश को माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महादेश हो जाएगा। उसी प्रकार अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिथेकस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा होमो इरेक्टस, तीसरा हो जाएगा निएंडरथाल्स और चौथा हो जाएगा क्रो-मैग्नन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो ये मानव का आदि पूर्वज माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। उसी प्रकार अगर पाँचवा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। ठीक है, तो ये लूसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था। तो इसे जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोरा से हुआ था। ठीक है, नर्मदा घाटी से हथनोरा से हुआ था। अगला नौवां नंबर क्वेश्चन है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। ठीक है, प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पिंथेक्रेथोपस को कहा जाता है। ठीक है, पिंथेक्रेथोपस को कहा जाता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आग का खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो दिया जाता है होमो इरेक्टस को जाता है। ठीक है, होमो इरेक्टस को जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो ये माना जाता है निएंडरथाल को माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो ये हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो ये समझा जाता है क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव को माना जाता है।
14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मानव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस सेपियन कहा जाता है। ठीक है, होमो सेपियन सेपियंस कहा जाता है। उसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का खोज हुआ था? ठीक है, तो किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का खोज हुआ था? तो ये खोज हुआ था पल्लवरम से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो पल्लवरम से हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, भारत में सर्वप्रथम पुरपाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो ये मिला था 1863 ईस्वी में मिला था। 1863 ईस्वी में मिला था। ठीक है, अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज मूलतः किए थे। ठीक है, ये कब किए थे? ये कौन थे? तो एक भूवैज्ञानिक था। ठीक है, ये कौन थे? भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? ठीक है, निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना गया है? तो ये माना गया रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया है। ठीक है, अगला 20वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो ये हथनौरा से मिला है। कहाँ से मिला है? हथनौरा से मिला है। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। तो ये कैसा था? तो प्राकृतिक था। ठीक है, कैसा था? प्राकृतिक था। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वपाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्वपाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो ये था शिकार खेलना था। ठीक है, क्या था? शिकार खेलना था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये था शिकार करना। ठीक है, ये क्या करना था? शिकार करना। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। तो ये कौन सा खोज था? तो आग जलाना सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो ये किसका बना था? ये बना था स्फटिक का बना था। ठीक है, किसका बना था? स्फटिक का बना था। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। किसका है? पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें 27वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये आहड़ से नहीं हुआ है, सोहन घाटी से हुआ था, है ना, नर्मदा घाटी से हुआ था, अतीर पक्कम से हुआ था, लेकिन आहड़ से नहीं हुआ था। ठीक है, अगला है 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं पंजाब से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? पंजाब से मिला है। अगला हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है,
सिंहावल एक पूरा स्थल है। सिंहावल एक पूरा स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण संस्कृति का हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। ठीक है, वह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। ठीक है, अगला नंबर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है संघावो या संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? ये किस काल का है? तो हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल का हो जाएगा। ठीक है, ये किस काल का हो जाएगा? मध्य पुरापाषाण काल का हो जाएगा। उसी प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो ये सेल्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये कुल्हाड़ी भी था, गंढासा भी था, है ना, बिदारणी भी था। ठीक है, लेकिन सेल्ट नहीं था। अगला हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह हुआ है बेलन घाटी से। यह बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ठीक है, तो यह कहा जाता है उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडक कवक मिले हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? ठीक है, तो अंड कवक मिले तो पटने से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? पटने से मिला है। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का पुछलता आंध्र प्रदेश का मछलता चिंतामन मनुगाबी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मछलता चिंतामनुगाबी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध द्वारा प्राप्त स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हो जाएगा ऑप्शन एबीबिलियन। ठीक है, एबीबिलियन। दूसरा हो जाएगा एशियुलियन। तीसरा हो जाएगा मुस्टीरियन। चौथा हो जाएगा मेडलिनियन। ठीक है, उसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है मध्यपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बागोर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बागोर से हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो ये होता था मध्यपाषाण काल में होता था। ठीक है, आगे है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ये किस राज्य में है भारत का? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला नंबर 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग हरिण का सिंह के छल्लों का माला के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले? महदहा से मिला है। ठीक है, आगे है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बागोर से हुए हैं। ठीक है, कहाँ से हुए हैं? बागोर से हुए हैं। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। नहर राय और महदहा संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? तो गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला हो जाएगा 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए भीमबेटका से हुआ है। कहाँ से हुआ है? भीमबेटका से हुआ है। अगला नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान का प्रमाण मिले हैं? मानव सावधान का प्रमाण मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? तो लेखनीय शिलाश्रय से मिला है। ठीक है, लेखनीय शिलाश्रय से मिला है। उसी प्रकार 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो ये खोजा गया भीमबेटका से और खोजा गया है जौरा से खोजा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जिसमें लिखा हुआ 2 और 3। ठीक है, उसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो हुए थे मध्यपाषाण काल से हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया है? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया है? तो ये कुत्तों को बनाया था सबसे पहले। ठीक है, अगला हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो हो जाता है मध्यपाषाण काल से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरा स्थल के टेरी स्थल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? टेरी स्थल। ये तो तमिलनाडु में मिला है। ठीक है, स्थल। अगला हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता थी। तो यह क्या कौन कौन सा विशेषता था? तो खेती बाड़ी करना विशेषता था, पशुपालन करना विशेषता था, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी जीना ये विशेषता था, और लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो इस प्रकार कूट में जो दिया गया है उत्तर वो सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? है ना, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो यह नवपाषाण काल में जाकर के बना है। ठीक है, अगला हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से हुआ है। ठीक है। अगला हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। ठीक है। कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। उसी प्रकार 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ये गेहूं था। ठीक है। कौन था? गेहूं था। अगला हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? ये कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है। अगला नंबर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है? तो बेलन घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? बेलन घाटी से मिला है। अगला हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, खानवा दोष आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो ये किया है नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है। कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। उसी प्रकार 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो ये कालपी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालपी से मिलता है। ठीक है। उसी प्रकार 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? बुर्ज-होम से मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज-होम से मिला है। 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है गुफकराल से मिला है। कहाँ से मिला है? गुफकराल से मिला है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो यह बुर्ज-होम से मिला है एवं गुफकराल से मिला है। ये दोनों से मिला है। ठीक है। अगला हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। कहाँ का खुदाई से मिलता है? तो यह कश्मीर के खुदाई से मिलता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो हो जाएगा कश्मीर के घाटी नवपाषाणिक संस्कृति का हो जाएगा। ठीक है। कश्मीर के घाटी नवपाषाणिक संस्कृति का हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। ये किस चीज़ का प्रदर्शित करता है? तो ये नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती का अवशेष मिलता है। ठीक है। मवेशी रखने वाले बस्ती का अवशेष मिलता है। अगला हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो यह किसका है? दक्षिण भारत का है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, ये किस काल में हुआ था? तो हो जाएगा नवपाषाण काल में हुआ था।
किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ये कहाँ दफनाए गए थे? तो ये बुर्ज होम में दफनाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे, तो ये मेहरगढ़ में बकरी को दफनाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कथन और कारण वाला है। ठीक है, तो कथन है, पहला में एक कथन में है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृपीय स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। तो ये हुआ है, सही है। और कारण है अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो ये सही हो जाएगा, लेकिन आर गलती हो जाएगा, ये कारण गलती हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? ये कौन सा स्थित नहीं है? तो बारूडी नहीं है। ठीक है, चिराद बिहार में स्थित है ना, चेचर भी बिहार में स्थित है, तारा देवी बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला हो जाएगा 76 नंबर, ये सुमिलित करने वाला है। तो देखेंगे एक तरफ नवपाषाणिक स्थल है, दूसरा तरफ राज हो जाएगा। ठीक है, तो ए में हो जाएगा पांडु राजार ढीबी। ये कहाँ है? 21 राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है कुचाई नवपाषाणिक स्थल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में है। तीसरा है दाओजली हैडिंग, ये किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, कहाँ है? असम में। उसी प्रकार चौथा है पाइथोरल गणित, ये कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, अगला हो जाएगा 77 नंबर। 77 नंबर भी मैचिंग करने वाला है, तो इसको देखेंगे। ये पहला हो जाएगा कोल्डिहिबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उतनूर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, सी में है हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में है ना। पय्यमपल्ली कहाँ है? तो पय्यमपल्ली तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे 78 नंबर क्या कर रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ एज कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरण का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था चालकोलिथ एज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसी प्रकार 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, ये कौन सा था? तो तांबा था। ठीक है, कौन सा था? तांबा था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसमें गलत खोजना है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित है, तो ये परिचित था। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाण कालीन कब्रों मिले हैं, नहीं, ये नहीं मिला है, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा 82 नंबर। ठीक है, 82 नंबर है क्वेश्चन, ये काल दिया गया है और अभिलक्षण दिया गया है। जैसे कि पुरापाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्रह ये अभिलक्षण है। ठीक है, दूसरा है मध्यपाषाण काल में क्या हो जाएगा? तो आखेटक व पशुपालक हो जाएगा। ठीक है, आखेटक व पशुपालक हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा नवपाषाण काल क्या हो जाएगा? खाद्य उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, खाद्य उत्पादक हो जाएगा। चौथा है ताम्रपाषाण काल हो जाएगा कृषक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कृषि करने के लिए शुरू कर दिया था, है ना। फिर है 83 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी काल एक तरफ दिया गया, दूसरा तरफ विशेषता दिया गया कि किस काल में क्या विशेषता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा पुरापाषाण काल हो जाएगा
शैलाश्रय अधिवास हो जाएगा, ठीक है, शैलाश्रय अधिवास हो जाएगा। मध्यपाषाण काल में क्या हो जाएगा, मध्यपाषाण काल में नदी तट आवास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी तट आवास हो जाएगा। नवपाषाण काल में क्या हो जाएगा, गर्त आवास का हो जाएगा, ठीक है, विशेषता गर्त आवास का। चौथा हो जाएगा ताम्रपाषाण काल में, तो ताम्रपाषाण काल में क्या हो जाएगा, कच्चे एवं पक्के मकान, कच्चे एवं पक्के मकान हुआ करता था, ठीक है। अगला फिर है 84 नंबर, सूची को 1 और सूची को 2 को मिलान करने के लिए, ठीक है। एक तरफ स्थल दिया गया, दूसरा तरफ संस्कृति दिया गया है, ठीक है। अतीरपक्कम किस कौन सा काल से है, तो पूरा पाषाण काल से, ठीक है। उसके बाद चौपनी मांडो कहाँ से किस काल से हो जाएगा, मध्यपाषाण से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुल्ली हो जाएगा, कुल्ली प्राग हड़प्पा से हो जाएगा, ठीक है, प्राग हड़प्पा से हो जाएगा। चौथा है इनाम गाम ताम्रपाषाण हो जाएगा, ताम्रपाषाण हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर में चित्र दिया गया है, 85 नंबर क्वेश्चन में मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं, ठीक है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 और 4 को दिया गया, ठीक है। उसको पहचान करना है, तो पहचान करना कौन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पहला में मेहरगढ़, दूसरा में कालीबंगा, तीसरा में कोटदीजी, चौथा में सुरकोटदा हो जाएगा, ठीक है। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा आहाड़ हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कौन सा हो जाएगा, आहाड़ हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर में भी फिगर के साथ में दिया हुआ क्वेश्चन है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र को निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है, या मतलब कि कौन सा संस्कृति पला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो क्षेत्र है इसको बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा मालवा संस्कृति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालवा संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर में मैचिंग करने वाला है, एक तरफ संस्कृति दिया गया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। आहार संस्कृति का हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। दूसरा नंबर हो जाएगा कायथा संस्कृति हो जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा सवालादा संस्कृति हो जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथा हो जाएगा प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम गुजरात हो जाएगा। 89 नंबर में फिर मैचिंग करने वाला है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरा तरफ संस्कृति दिया गया है, ठीक है। तो पहला में हो जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाएगा नर्मदा टोली संस्कृति, कौन हो जाएगा, नर्मदा टोली संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा पश्चिमी बिहार किसके कौन सा संस्कृति हो जाएगा, तो चिराद संस्कृति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिराद संस्कृति हो जाएगा। तीसरा नंबर है पश्चिमी महाराष्ट्र, तो पश्चिमी महाराष्ट्र कौन सा संस्कृति हो जाएगा, जोरवे संस्कृति हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। और चौथा नंबर हो जाएगा मध्य गुजरात, मध्य गुजरात में क्या हो जाएगा, कौन सा संस्कृति, तो रंगपुर संस्कृति हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रंगपुर संस्कृति, ठीक है। उसी प्रकार 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है, ये कौन सा हो जाएगा, तो दैमाबाद से मिला है, कहाँ से मिला है, दैमाबाद से मिला है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं, तो ये इनाब गांव से मिला, कहाँ से मिला है, इनाब गांव से मिला, ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदा भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो यह मालवा से मिला है, ठीक है, मालवा को मिला है, ठीक है। अगला हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, ठीक है, उत्तर से
दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, अगला हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है। ठीक है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र, पहला में महाराष्ट्र क्षेत्र कहाँ में, ये सावधान क्या है, तो सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। ठीक है, सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। बी नंबर है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में क्या सा सावधान था, तो यह तो सबको पूर्वी पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। ठीक है, सबको पूर्वी पश्चिमी में दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तीसरा है पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत में क्या हो जाएगा, पूर्व सावधान हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण सावधान हो जाएगा। ठीक है, और पूर्वी भारत में क्या हो जाएगा, तो पूर्वी भारत में हो जाएगा आंशिक सावधान हो जाएगा। ठीक है, आंशिक सावधान हो जाएगा। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे कि पहला में पाषाण काल है, दूसरा में ताम्र पाषाण काल है, तीसरा में कांस्य काल है, चौथा में लौह काल है। तो इसमें पहला हो जाएगा पाषाण काल, और दूसरा हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा कांस्य काल, और चौथा हो जाएगा लौह काल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ था, तो लगभग 1300 ईसा पूर्व से हुआ था। ठीक है, लगभग 1300 ईसा पूर्व से हुआ था। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। उत्तर भारत के गंगेई घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी प्रकार हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है, तो हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा पूर्व वैदिक काल के आर्यों का लोहे का ज्ञान था। ये गलत बात है, आर्यों का लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति, प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुआ था, ये प्रधान रूपेण आधारित थी, तो ये लौह तकनीक के प्रसार पर हुआ था। ठीक है, लौह तकनीक के प्रसार पर हुआ था। ठीक है, अगला नंबर 100वां नंबर क्वेश्चन है। 100वां नंबर क्वेश्चन में 2 गो सूची दिया गया, उससे मिलान करना। ठीक है, सूची और से सूची 2 से। ठीक है, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल, और दूसरा तरफ राज्य, कौन सा राज्य से मिला है। ठीक है, पहला हो जाएगा अंतरजीखेड़ा। अंतरजीखेड़ा किस राज्य से मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा नोह कहाँ मिला है, राजस्थान से मिला है। ठीक है, नोह राजस्थान से मिला है। तीसरा हो जाएगा चिराद कहाँ मिला है, तो ये चिराद है बिहार में। ठीक है, और ये चौथा हो जाएगा महिषादल कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला हो जाएगा 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला ये भी है, सूची 1 और सूची 2 के साथ में, है ना। पहला एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ लौह उपकरण प्राप्ति स्थल हो जाएगा। जैसे कि राजस्थान से क्या मिला है, तो ये मिला है जोधपुरा। ठीक है, राजस्थान से जोधपुरा स्थल, है ना। महाराष्ट्र में माहुर झारी हो जाएगा। ठीक है, माहुर झारी हो जाएगा। कर्नाटक में हल्लूर हो जाएगा, कर्नाटक में हल्लूर। तमिलनाडु में आदिचन्नालूर हो जाएगा, आदिचन्नालूर हो जाएगा। ठीक है, आदिचन्नालूर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 102 नंबर। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पुरातात्वों पर स्थानों पर विचार कीजिए। तो इसको विचार करना, आप देखते हैं दमदमा, कुरनूल, टेक्कलकोट और नयकुंड, इस उनका सही पुरावशेष कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो हो जाएगा सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा, है ना। कुरनूल 1 नंबर में हो जाएगा, है ना। और जो दमदमा है ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर, तीसरा ही हो जाएगा टेक्कलकोट हो जाएगा। ठीक है, टेक्कलकोट हो जाएगा। चौथा नंबर कौन हो जाएगा, ये नौकुंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृति में शामिल नहीं है? तो ये पहला नंबर ऑप्शन नहीं शामिल था। गैरिक मृदा भांड संस्कृति, ये गलत बात है। ठीक है, अगला नंबर हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ये बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्र, ये हमें लाए जाते थे। ठीक है, अगला है 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। तो ये हो जाएगा लौह काल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौह काल से हो जाएगा। अगला 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको मिलान करना सूची 1 और सूची 2 से, है ना। महापाषाणिक पूरा स्थल है, दूसरा तरफ में राज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थल हो जाएगा? ये हो जाएगा पलवाय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पलवाय हो जाएगा। उसी प्रकार कर्नाटक में कौन सा स्थल है? तो पिकली हेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पिकली हेल। उसके बाद में केरल में कौन सा हो जाएगा? पोकरालम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पोकरालम हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु में सेगुनारम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेगुनारम हो जाएगा। ठीक है, अगला है 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर में भी क्या है? मिलान करने वाला है। ठीक है, एक तरफ स्थान का नाम है, दूसरे तरफ संबंध संस्कृति का नाम है। ठीक है, पहला हो जाएगा सोहन क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बुर्ज होम है जो नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा रंगपुर कौन सा काल का है? ताम्रपाषाण काल का हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है आदि चन्नलूर हो जाएगा। ठीक है, आदि चन्नलूर हो जाएगा, ये महापाषाण काल का हो जाएगा। ठीक है, महापाषाण काल का हो जाएगा। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म गलत है, उसके बारे में पहचानना है। तो बस्ती स्थल चिराद से मिला है ना। समाधि स्थल पोर कालम से मिला है। समाधि स्थल पोर कालम से मिला है। तीसरा नंबर है बस्ती एवं समाधि स्थल दोनों पिकली हल से मिला है। तो ये तीनों सही है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर 109 नंबर क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये भी सूची 1 और सूची 2 के रूप में मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? महापाषाण के प्रकार, और दूसरा सूची में समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा मेनहीर हो जाएगा। मेनहीर ये प्रस्तर स्तंभ से मिला है। ठीक है, प्रस्तर स्तंभ से मिला है। दूसरा नंबर हो जाएगा कोडाइकल ये फन शिला से मिला है। किसको से मिला है? फन शिला। तीसरा नंबर है टोपिकल किससे मिला है? तो छत्रशिला से मिला है। किससे मिला है? छत्रशिला का प्रकार है। ठीक है, अगला हो जाएगा डोलमेन प्रस्तर मेज से हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तर मेज से हो जाएगा। अगला है 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन में फिगर के साथ में दिया हुआ है, देखिएगा। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है, यह डॉलमेन का चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन में कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदा भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है? सही है। इसका कारण क्या? करार में इन रंगों के मृदा भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, अगला 112 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 112 नंबर में भी एक कथन और कारण का दिया गया है। ठीक है, तो पहला में हो जाएगा दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। तो ये प्रमुख व्यवसाय था कृषि। ठीक है, कारण में क्या हो जाएगा? उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। हाँ, तो ये सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है,
उसी प्रकार 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृदा भांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करा है, गैरिक मृदा भांड संस्कृति है ना, गैरिक मृदा भांड संस्कृति है ना। उसके बाद में हो जाएगा काले व लाल मृदा भांड संस्कृति। उसके बाद है चित्रित धूसर मृदा भांड संस्कृति। उसके बाद उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदा भांड संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला 114 नंबर क्वेश्चन है। 114 नंबर क्वेश्चन है ताम्र निधि या भंडार संस्कृति। ताम्र निधि या भंडार संस्कृति निम्नलिखित में से मृदा भांड प्रारूप में से किससे संबंधित है। तो ये जगह पहला नंबर ऑप्शन गेरुआ चित्रित मृदा भांड संस्कृति से हो जाएगा। ठीक है, अगला 115 नंबर क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो ये सभी हो जाएगा जीवाश्म के लिए, हाथ का कुल्हाड़ियों के लिए, मृदा भांड के लिए, अस्थि अवशेष के लिए, सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। ये कहाँ से मिला है। तो ये मिला है बिला सुरगाम से मिला है। ठीक है, बिला सुरगाम से मिला है। ठीक है, उसी प्रकार 117 नंबर क्वेश्चन है। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिला है बागोर से मिला है। कहाँ से मिला है, बागोर से मिला है। ठीक है, उसी प्रकार 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। तो ये लिंग सुगुर चित्र सूचित किया गया। ठीक है, लिंग सुगुर को सूचित किया गया। ठीक है, उसी प्रकार 119 नंबर क्वेश्चन है। 119 नंबर क्वेश्चन है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किस वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था। तो ये किए थे डार्विन ने किया था। कौन किया था, डार्विन ने किया था। उसके बाद 120वां नंबर क्वेश्चन है। 120वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चार्ल्स डार्विन थे। ये कौन थे, एक जीव विज्ञानी थे। ठीक है, एक जीव वैज्ञानिक का विज्ञान का वैज्ञानिक था। ठीक है, उसी प्रकार 121 नंबर क्वेश्चन है। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी था। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड का वासी था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन कहाँ का था, इंग्लैंड का था। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन है। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किया किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो यह था दैवीय उत्पत्ति मत का। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति मत का। आगे 123 नंबर क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है, अगला है 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी। तो ये 1859 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार 125 नंबर क्वेश्चन है। 125 नंबर क्वेश्चन है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 126 नंबर क्वेश्चन है। 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यता प्राण ही जीवित बच पाता है। तो यह हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगला नंबर 127 नंबर क्वेश्चन है। 127 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है।
तो ये किया गया है औजार बनाने का प्राणी के रूप में किया गया है। ठीक है, औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था तो दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 129 नंबर क्वेश्चन है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाता है दक्षिण मानव समप्राणी, दक्षिणी मानव समप्राणी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 130 नंबर क्वेश्चन है। 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पीथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पीथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीधे चलने वाला कपी मानव, सीधे चलने वाला कपी मानव। ठीक है, उसके बाद में 131 नंबर क्वेश्चन है। 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित या घोषित करता है, यह तो द्विपदी का घोषित करता है। ठीक है, अगला है 132 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है होमोसेपियन नियंडरथाला नामकरण में नियंडरथाल है, ये हो जाएगा स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। उसी प्रकार 133 नंबर क्वेश्चन है। 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में हो जाएगा। ठीक है, अगला 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। उसके बाद में 135 नंबर क्वेश्चन है। 135 नंबर क्वेश्चन का क्रो-मैग्नन स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन है। 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रो-मैग्नन है, ये क्रो-मैग्नन क्या है, ये फ्रांस में एक स्थित शिलाश्रय है। ठीक है, फ्रांस में एक स्थित एक शिलाश्रय हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है, तो हो जाएगा हिम युग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हिम युग का हो जाएगा। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन है। 138 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है, तो होलोसीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, होलोसीन का हो जाएगा। उसी प्रकार 139 नंबर क्वेश्चन है। 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, ये किस पर निर्भर थे, तो आखेट पर या शिकार पर निर्भर थे। ठीक है, उसी प्रकार 140 नंबर क्वेश्चन है। 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया, तो ये कौन हो जाएगा, मध्यपाषाण काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा काल, मध्यपाषाण काल हो जाएगा। उसी प्रकार 141 नंबर क्वेश्चन है। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विद की रचना है, तो यह गार्डन चाइल्ड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गार्डन चाइल्ड का हो जाएगा। उसी प्रकार 142 नंबर क्वेश्चन है। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 142 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये दिए थे गार्डन चाइल्ड ने दिया था। कौन दिया था, गार्डन चाइल्ड ने दिया था। उसी प्रकार 143 नंबर क्वेश्चन है। 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, तो ये किया था नवपाषाण काल से शुरू किया था। ठीक है,
उसी प्रकार 144 नंबर अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कथन और कारण दोनों को पढ़ते हैं, है ना। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, तो ये बात सही है। ठीक है, ये क्या बात है, सही बात है। ठीक है, उसी प्रकार इसका कारण के बारे में, इससे वे हवा धूल बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, तो ये भी बात सही है। ठीक है, इसीलिए घर बना कर रहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन है। 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदा भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास के एक बड़ी उपलब्धि थी, बनना आरंभ किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल का हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण काल का हो जाएगा। उसी प्रकार 146 नंबर क्वेश्चन है। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, कपास का खेती का प्रथम साक्ष्य मिला, तो ये मेहरगढ़ से मिला। ठीक है, उसी प्रकार 147 नंबर क्वेश्चन है। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है, तो ये पांडुराजार ढीबी, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। बाकी गुफकराल, बुर्जहोम, मारतंड, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन है। 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये चिराद नहीं है। चिराद कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। लेकिन कोलडिहबा, लाहुरा देवा, है ना, महागढ़ा, ये सब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नवपाषाणिक स्थल पाइनोथोरल गतीन किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। कहाँ है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 150वां नंबर। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थल में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है। कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा पय्यपल्ली हो जाएगा। ठीक है, पय्यपल्ली हो जाएगा। ठीक है, 151 नंबर क्वेश्चन। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो ये हो जाएगा आहार संस्कृति का दूसरा नंबर हो जाए संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है। मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है, तो ये हो जाएगा नबदा टोली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नबदा टोली हो जाएगा। उसी प्रकार 153 नंबर क्वेश्चन है। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो नबदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। कौन किया था, HD संकालिया ने किया था। उसी प्रकार 154 नंबर क्वेश्चन है। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, उसी प्रकार 155 नंबर क्वेश्चन है। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं, तो ये 40 प्रकार मिले हैं। कितने प्रकार मिले हैं, 40 प्रकार मिले। ठीक है, अगला 156 नंबर है। 156 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है, तो हो जाएगा आदि चन्नालूर हो जाएगा। ठीक है, आदि चन्नालूर हो जाएगा। ठीक है, अगला 157 नंबर क्वेश्चन है। 157 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। ठीक है,
तो कथन है दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। तो यह बात सही है, ठीक है। उसके बाद में कारण, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो ये भी बात सही है, ठीक है। इस प्रकार पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। उसके बाद 158 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? तो ये मिला है गुनगोरिया में मिला है। कहाँ मिला है? गुनगेरिया में मिला है, ठीक है। उसके बाद 159 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन है। 160 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो श्रृंगवेरपुर से मिला है, ठीक है। श्रृंगवेरपुर से मिला है, ठीक है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन 161 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये इलाहाबाद जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद जिला में स्थित है, ठीक है। अगला हो जाएगा 162 नंबर क्वेश्चन। 162 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीमबेटिका को किसने खोजा था? तो भीमबेटिका का डॉक्टर विष्णु श्रीधर बानकर ने खोजा था, ठीक है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनर खोजा था, ठीक है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 163 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो ये पूरा पाषाण युग का है, ठीक है। आज के लिए बस इस टॉपिक को पूरा किए। अगला है एशियन हिस्ट्री का चौथा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।